अगर आप इंडिया से थाईलैंड जा रहे हो या किसी और देश से थाईलैंड जा रहे हो तो पर हेड जो भी पर ट्रैवलर आपके पास 20,000 बाट कैश होना बहुत ज़रूरी है। अगर उतनी कैश नहीं है तो फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद नीलेश। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम अगर बात करें तो आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला है, क्या 2026 में थाईलैंड वीज़ा फ्री है। दूसरा टॉपिक होगा, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस हुए हैं। और तीसरा टॉपिक है, टीडेक फॉर्म मैंडेटरी है क्या। तो ये सब बातें इस वीडियो में होगी, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी हम पहले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैंने आपको कहा था वीडियो की शुरुआत में कि क्या 2026 में थाईलैंड वीज़ा फ्री है। तो हम इंडियंस के लिए तो फ्री है। इंडियंस के साथ इंडिया के साथ और भी 93 कंट्रीज को थाईलैंड ने वीज़ा फ्री कर दिया है। अगर आप 2026 में थाईलैंड घूमने का प्लान कर रहे हो तो आपको वीज़ा के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां पे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के नाम से कुछ बाट आपसे ले लेंगे, वो आपको पे नहीं करना है। मैं रिसेंटली थाईलैंड की ट्रिप करके आया हूं और मुझसे भी उन्होंने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के नाम से कुछ बाट मांगे थे। उसकी एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपका अराइवल होता है, आप अराइवल गेट की तरफ आने का देखते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वो आपको बोलेंगे वीज़ा ले लीजिए। वीज़ा ऑन अराइवल का एक काउंटर लिखा हुआ है। तो नॉर्मली मेरे साथ जितने भी इंडियंस थे जो फ्लाइट में आए थे, उन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल के लिए चले गए और उन्होंने पे किए हैं 200 बाट। बल्कि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है थाईलैंड। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने बताया कि सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर अराइवल होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड आपको फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के काउंटर पर भेज देंगे और कुछ बाट आपको पे करने के लिए बोलेंगे। लेकिन आपको करना नहीं है, सीधा आप जाएंगे, वहाँ पे नॉर्मल इमिग्रेशन होती है और वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होता है। लेकिन उसके लिए आपके पास टीडेक फॉर्म ज़रूरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और आपकी रिटर्न टिकट होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हो गई वीज़ा की, तो आप टेंशन ना ले, बिंदास 2026 में विदाउट टेंशन लेके आप थाईलैंड घूमने जा सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। सेकेंड टॉपिक है इमिग्रेशन रूल्स के बारे में। क्या थाईलैंड इमिग्रेशन ने सच में कुछ बदलाव किए हैं? तो हाँ, बदलाव हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से थाईलैंड इमिग्रेशन वेबसाइट में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है इमिग्रेशन को लेकर। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो वीज़ा फ्री तो है, एग्जेम्पशन वीज़ा आपको 60 डेज का मिलेगा, लेकिन सिंगल एंट्री के लिए वीज़ा मिलेगा। अगर आप थाईलैंड से किसी और देश में जा रहे हो तो दोबारा आप थाईलैंड आओगे तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो आपको सिंपल सिंपल उन्होंने कहा है कि आप एक बार थाईलैंड इमिग्रेशन पास किया, आपने 1 महीना या 60 डेज के लिए आप रुके, उसके बाद किसी और देश में जा रहे हो तो दोबारा आप थाईलैंड नहीं आ सकते। ये एक चेंजेस किया हुआ है। और दूसरी, रिसेंटली उनकी न्यूज़ आई है, अगर आप इंडिया से थाईलैंड जा रहे हो या किसी और देश से थाईलैंड जा रहे हो तो पर हेड जो भी पर ट्रैवलर आपके पास 20,000 बाट कैश होना बहुत ज़रूरी है।
अगर उतनी कैश नहीं है तो फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा। ये भी मुझे सुनने में आया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कपल हो तो आपके पास 40,000 बाट होने चाहिए। अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो, जितने भी लोग हैं ग्रुप में, पर हेड आपके पास 20,000 बाट जरूर होने चाहिए। ये दो मेजर चेंजेस उन्होंने किए हैं। और इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा था कि मैं थाईलैंड गया था, तो इमिग्रेशन बहुत स्मूथ हुआ था, एंट्री के वक्त भी और एग्जिट के वक्त भी। तो मुझे नहीं लगता है कि ना, आप अगर उनके कंडीशंस को फुलफिल करोगे तो आपका इमिग्रेशन बहुत स्मूथ होगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या टीडेक फॉर्म मैंडेटरी है? जी हाँ, मैंडेटरी है। अगर आप थाईलैंड ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो आपको टीडेक फॉर्म 72 आवर्स यानी आपके अराइवल डेट के 3 दिन पहले उसको फिलअप करना है। ऑनलाइन में उनका फॉर्म मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म की लिंक शेयर करता हूँ, आप वहाँ से टीडेक फॉर्म ले सकते हो और ऑनलाइन फिलअप भी कर सकते हो। तो ये मैंडेटरी है क्योंकि इमिग्रेशन के वक्त आपको पूछेंगे कि आपके पास टीडेक फॉर्म है, तो आप हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी दिखा सकते हो या सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने तो सॉफ्ट कॉपी दिखाई थे। अगर आप चाहते हो कि टीडेक फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर मुझे बताइए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। स्क्रीन पर इंस्टाग्राम हैंडल है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। तो ये वीडियो यहाँ पर ही रैप अप करता हूँ और मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।